कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आखिर फ्रांस ऐसा फैसला क्यों ले रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान भारत से मांग रहा है समय। क्या है तापी, जिसकी वजह से एक तरफ हक्कानी जो भारत को धमकियां दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान गिड़गिड़ा रहा है। तापी को लेकर भारत का एक्शन क्यों महंगा पड़ रहा है? तो वहीं पंजशीर में अहमद शाह मसूद की भतीजी ने भारत को क्या कहा, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। फ्रांस के साथ जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने धोखाधड़ी की, उसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। वैसे तो हम सभी जानते थे कि ऑकूस के बनने के बाद जो फ्रांस का रिएक्शन आया है, फ्रांस जितनी गंदी तरीके से बौखलाया है, उसका बौखलाना भी कहीं न कहीं सही है। जो साफ दिख रहा था कि बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी गलती की है फ्रांस के साथ। लेकिन चीन और पाक ये सोचकर खुश हो रहे थे कि एक नाटो देश अब यहाँ से निकला और फ्रांस उन देशों में से है जो काफी पावरफुल है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फिर यूरोपीय यूनियन में पकड़ के मामले में हो। ये देश जिसके साथ भी खड़ा है, तो आप समझ लीजिए कि एक पावर उसके साथ खड़ा है। ऑकूस के फॉर्म होने से बौखलाए फ्रांस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और ये घोषणा भारत को लेकर कर दी है। दरअसल फ्रांस ने ये कहा है कि हम भारत के साथ एक मल्टी ऑर्डर सिस्टम बनाएंगे। आखिर इसका मतलब क्या है? तो आपको बता दें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वाकई दुनिया के कई देश शामिल होंगे और ये बड़ा इसलिए भी बनेगा कि एशिया में भारत का प्रभाव है और चीन के बदनाम होने के बाद तो भारत का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं अफ्रीका के देशों में फ्रांस का प्रभाव है और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और फ्रांस अगर मिल गए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच कई तरह के रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, ये सब कुछ होगा। अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि सबमरीन्स के लिए फ्रांस के साथ बातचीत भी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर ये कहें कि बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया ने जो कुछ किया है, उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो भारत को मिल रहा है। वैसे तो भारत शेयर बाजार के मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका है और भारत में जितना शेयर बाजार का निवेश है, उतना फ्रांस में भी नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में फ्रांस अभी टक्कर का है और फ्रांस के टक्कर का कुछ ही देश है। यही वजह है कि ये समझौता और ये ऐलान बहुत मायने करता है। चीन और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, जो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अब तो इन देशों के टूटने की बारी आई। लेकिन यहाँ तो उल्टे भारत और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। वैसे ये संगठन बनना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन होगा जहाँ पे अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि भारत और फ्रांस जैसे देश निर्णय ले सकेंगे जो कठोर और सही फैसले बड़े आराम से लेते हैं। हालांकि आपको बता दें, इससे पाकिस्तान ज्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि तालिबान के जरिए जो वो मंसूबे पूरा कराना चाहता था, अब यहाँ पर फ्रांस रक्षा का एक बड़े साझेदार के रूप में सामने आ गया है। वहीं दूसरी तरफ पंजशीर से निकलकर बड़ी खबर आ रही है और तालिबान से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पंजशीर में जिस तरीके के हालात बने हैं, भारत अंदर खाने भले ही मदद कर रहा हो, लेकिन भारत ने सामने से कभी भी इस बात का स्वीकार नहीं किया है। इस बीच बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि अहमद शाह मसूद की भतीजी अमीना जिया शाह ने कहा कि वह भारत अफगान रिश्तों के लिए बहुत आभारी है। उन्होंने भारत को अफगानिस्तान का सदाबहार दोस्त बताते हुए ये उम्मीद जताई है कि वह उनके देश में तालिबान से लड़ने वालों का समर्थन करेगा, यानी कि भारत समर्थन करेगा पंजशीर का। उन्होंने अपनी बात भी बताई कि जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया था, मेरा परिवार काबुल में था, हम पहली उड़ान से नई दिल्ली आ गए थे, इसलिए मैंने अपने बचपन के 2 साल नई दिल्ली में बिताए हैं, इसलिए मेरा भारत के साथ निजी रूप से लगाव है। जहाँ तक भारत की भूमिका का सवाल है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वह तालिबान के विरोध का समर्थन करेगा। मैं जानती हूँ कि भारत सरकार तालिबान पर भरोसा नहीं करती है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान भी भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। एससीओ मीटिंग में भारत ने साफ तौर पर तालिबान के बारे में ये कह दिया कि तालिबान का जो
जो अभी का सरकार है वो एक समावेशी सरकार नहीं है, यानी सभी जाति सभी समुदाय को नहीं लेकर चला है वर्तमान सरकार। भारत के रवैये से साफ हो गया था कि भारत तालिबान का समर्थन नहीं करने वाला है, जिसे देखकर तालिबान बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा गया। इस वक्त तालिबान की स्थिति ऐसी है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सपोर्ट नहीं होने का मतलब है कि कुछ ही देश रहेंगे जो उसके सपोर्ट में रहेंगे, बाकी दुनिया के अधिकतर बड़े देश उसके खिलाफ रहेंगे। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा असर देखने को मिलेगा अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति में, जो इस वक्त डामाडोल है। आतंकियों को बचाने के लिए चाहिए पैसे, और वो पैसे कंगाल पाकिस्तान लगा नहीं सकता है। चीन की इकोनॉमी इस वक्त इस तरह की हो रही है कि चीन बहुत ज्यादा पैसे लगाएगा नहीं, कुछ पैसे भले लगा सकता है, लेकिन ये कुछ दिन की खुराक होगी, बहुत लंबी खुराक नहीं होगी। जब तक अमेरिका, IMF, FATF ये खुली छूट नहीं देते हैं तालिबान को, तब तक उस तरह का पैसों का फ्लो बन ही नहीं पाएगा। हालांकि भारत बहुत बड़ा रोड़ा अटका रहा है इन पैसों के फ्लो में, ये चीज तालिबान भी बहुत अच्छे से जानता है। अब तालिबान के प्रवक्ता ने ये कहना शुरू किया है कि भारत को अभी कुछ समय देना चाहिए, हम नई सरकार का गठन का अभी बहुत जल्द इसमें सारे लोग शामिल होंगे ताकि दुनिया के देश इसे मान्यता दे सके। तो वहीं बात आ गई तापी प्रोजेक्ट को लेके। दरअसल तुर्कमेनिस्तान, काबुल यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत को एक बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजना के द्वारा जोड़ा जा रहा था, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ, वैसे ही भारत ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। ये वो प्रोजेक्ट है जहां से अफगानिस्तान को काफी सारा पैसा मिल सकता है। अफगानिस्तान में जो तालिबानी लड़ाके हैं, उसके नेता गए तुर्कमेनिस्तान उसे मनाने के लिए कि आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करो और इसके लिए भारत को मनाओ ताकि यहाँ पर पैसे आए। पर तापी प्रोजेक्ट को लेकर अब भारत बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और तापी प्रोजेक्ट पर एक भी पैसा भारत लगाना नहीं चाहता है। ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि तालिबान के रास्ते पाकिस्तान की जेब में पैसा डालना। तापी प्रोजेक्ट को लेकर अब भारत से भी तालिबान ये कह रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करो, आप अपने बाकी निवेश को भी शुरू करो, हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि आपके किसी प्रोजेक्ट को कुछ नहीं होगा। ऐसा ही उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के लिए भी ऑफर किया है, लेकिन भारत अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं हुआ है। भारत अभी तो मान्यता ही नहीं दे रहा है, तो प्रोजेक्ट पे काम करना तो दूर की बात है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।